नाउ क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही ज्यादा आसान है। कह रहा है कि रेशमा हैज ए मेड रोड मैप। कह रहा है कि रेशमा हैज अ रोड मैप विथ अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर्स। ठीक है, कि उसके पास एक मैप है। एक मैप है, ध्यान से समझ लीजिएगा क्या है कि मैप है। उस मैप में अलग रीडिंग होती है। स्केल आपने याद रखी होगी। स्केल हम देते हैं ना, कि हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 18 किलोमीटर मैप पे दिखा रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है शी ड्राइव्स ऑन रोड, उसने ड्राइव किया रोड पे 72 किलोमीटर्स। 72 किलोमीटर्स, ठीक है, 72 किलोमीटर जब उसने निकाले, हमें बताना है what would be her what would be her distance covered in the map। तो मुझे बताना है मैप में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की। अगर 18 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है मैप पे, उसने 72 किलोमीटर कवर की, आप बताइए कितना। यहां पर वो मैप में दिखा रही है, मान लीजिए एक्स वो दिखा रही है एक्स सेंटीमीटर, तो यहां पर देखो लेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी एक्स सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ क्योंकि मैप में वो सेंटीमीटर है। तो ध्यान से देखिए स्केल इन सेंटीमीटर, जब यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर है तब वो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 18 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें बताना है जब 72 किलोमीटर ये कवर करेगी तब कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी। इसका मतलब ये दो जो है इनका रेशो सेम होगा, यानी ध्यान से समझ लीजिएगा कि इनका रेशो होगा 1/x जो है बराबर होगा किसको, 18/72 होगा कि नहीं। देखो एक 1/x इज इक्वल टू 18/72 होगा कि नहीं बेटा, समझ आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये x ऊपर जाएगा तो 18x इंटू 17 इंटू 72, 1 इंटू 72, तो x इज इक्वल टू 1 इंटू 72 डिवाइड बाई 18, तो ये 4 किलोमीटर, जो 4 सेंटीमीटर से वहां पर ये डिस्टेंस दिखाएगी। यानी अगर 1 सेंटीमीटर 18 किलोमीटर दिखा रहा है तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है 4 सेंटीमीटर 72 दिखाएंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ 4 मल्टीप्लाई करूं, 4 इंटू 18 इंटू 4 होता है ना 72। अरे कॉमन सेंस है ना, इसमें सोचने की गुंजाइश है ही नहीं। सिंपली रेशियोज जो है आपस में, इनको कंपेयर करिए, आपका आंसर आपको निकलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है। सिर्फ आपको समझना है कि क्वेश्चन किस तरीके से करा जाता है। ठीक है, नाउ वी हैव हियर क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, the question says that a 5 meter 60 centimeter high vertical pole casts a shadow of 3 meter 20 centimeter long। एक वर्टिकल पोल है बेटा, इस तरीके से एक वर्टिकल पोल है। ठीक, अब इस वर्टिकल पोल की जो हाइट है दैट इज 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले मैं एक्चुअल ही लिखूंगा। ठीक है, कास्ट शेडो, ये एक शेडो बना रहा है। मान लीजिए ये इसकी शेडो बन रही है जमीन पे। इसकी जो लेंथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द सेम टाइम, इसी टाइम पे, जब इसी टाइम की बात है, यानी जो सनलाइट पड़ रही है किसी भी पोल पे वो सेम एंगल पे पड़ेगी, सेम हिसाब से एंगल बनेगा। इसका मतलब कि जो भी कंडीशंस यहां पर इससे रिलेटेड होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी। होगी कि नहीं, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इन यूनिट्स को चेंज करूं, उसके बाद बोल रहा है द लेंथ ऑफ शेडो कास्ट बाय अनदर पोल इज ईटा। द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हाई। तो बतानी है कि अगर मेरे पास पोल जो है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये कितनी शेडो बनाएगी, एक तो ये है, दूसरा है द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट शेडो, और दूसरा पोल है कि अगर शेडो 5 मीटर लॉन्ग है तो बताइए हाइट क्या होगी पोल की। तो ये दो क्वेश्चन है, दो पार्ट्स में हम ये आराम से करेंगे। सबसे पहले मैं इन कन्वर्जन्स को पहले करूंगा, क्योंकि वी नो दैट 1 मीटर इज कॉल्ड 100 सेंटीमीटर है, तो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 मीटर तो 500 सेंटीमीटर होगा, प्लस 60 तो 560 सेंटीमीटर होगा। 3 मीटर 20 सेंटीमीटर होगा, 3 इंटू 100 प्लस 20 दैट इज 320 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1050 सेंटीमीटर, ये 5 मीटर होता है 500 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने कन्वर्जन्स किए। अब हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए सबसे पहले कंडीशन में, पहले कंडीशन में जो कंडीशन दी गई है वहां पर आपको 560 सेंटीमीटर की जो है हाइट है,
और 320 की क्या है, शेडो। अब कह रहा है कि देखो, हाइट ऑफ ए पोल कितनी है बेटा, 560, तो उस टाइम शेडो कितनी है, 320। अब ये बोल रहा है कि जब शेडो कितनी होगी, 1050 सेंटीमीटर की, तब बताइए शेडो कितनी होगी। यानी मुझे ये शेडो फाइंड करनी है, ठीक है। तो आराम से दोनों क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बच्चा, तो मैं आराम से क्या कर सकता हूं, इसको कन्वर्जन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो मैं लिख सकता हूँ 560 डिवाइडेड बाय 320 जो है, ये बराबर किसको है, 1050 डिवाइड बाय एक्स को, क्योंकि इनका रेशियो सेम होगा जब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आराम से, क्योंकि ये चेंजेस सेम ही टाइम पे हो रही है, ठीक है। तो x ऊपर जाएगा तो ये आएगा x इंटू 560 इज इक्वल टू 1050 इंटू 320। तो यहां से x निकलेगा बेटा 1050 इंटू 320 डिवाइडेड बाय 560, है कि नहीं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस एंड दिस कैंसल, तो ये टोटल में कितना आएगा, तो बेटा ये आता है 33600 डिवाइडेड बाय में 56 और 600। तो 600 सेंटीमीटर की क्या होगी बेटा, इसको शेडो होगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में कह रहा है कि अगर आप शेडो 5 सेंटीमीटर को होगी, तब हाइट ऑफ पोल बताए। तो ऑब्वियसली इसी में भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है बेटा। तो यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, द हाइट ऑफ ए पोल विच कास्ट अ शेडो ऑफ 5 मीटर लॉन्ग। हमें हाइट ऑफ ए पोल बतानी है जिसकी शेडो गिवन है। अब यहाँ पर पिछले में मुझे शेडो निकालनी थी, अब हाइट ऑफ ए पोल निकालनी है, ठीक है। तो देखो, लेट द हाइट ऑफ ए पोल बी एक्स, ठीक है। हाइट ऑफ ए पोल की देखो, पहले कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर 560 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ पोल है, तो 320 सेंटीमीटर की शेडो बना रहा है। अब ये 500 सेंटीमीटर की शेडो बना रहा है, जो गिवन है 5 मीटर, क्योंकि वो 500 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि ये चीजें जो है ना सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो वो x है मान लीजिए, तो ये भी बराबर है, तो ये आएगा 560 डिवाइडेड बाय 320, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है ना बच्चा, तो वो बराबर होगा x डिवाइडेड बाय 500, ओके। तो ये आएगा 560 इंटू 500 डिवाइडेड बाय में आएगा 320, ठीक है। तो इसमें एक जीरो कैंसिल होगा, तो ये टोटल में जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चा, तो ये टोटल में कितना होगा, 875। तो टोटल कैलकुलेट आपको करना आएगा, दिस इज इक्वल टू 875 सेंटीमीटर, जो इसकी क्या होगी, एक्स। तो हाइट ऑफ ए पोल कितनी निकलेगी, जब शेडो 5 सेंटीमीटर की होगी, तो तब हाइट इतनी होगी। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो गिवन चीजें है ना, इनको सिंपली आपस में हमें कंपेयर करना है, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो क्वांटिटीज का रेशियो जो है वो इक्वल होगा। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज 13.1, जिसमें कह रहा है ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। देखो, एक लोडेड ट्रक है, वो 14 किलोमीटर निकालती है कितने, 25 मिनट्स में। इफ द स्पीड रिमेन सेम, अब जब स्पीड सेम रहेगी, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर्ड भी सेम रहेगा, यानी कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसका मतलब ये बोल रहा है हाउ फार कैन इट कैन ट्रेवल 5 आवर्स। अब ये अगर 5 घंटे ट्रेवल करेगी, तब मुझे क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस, हाउ फार, यानी मुझे डिस्टेंस फाइंड करनी है अगर ये ट्रेवल 5 घंटे करेगी। तो मुझे पता है यहाँ पर 25 मिनट्स और किलोमीटर, यानी किलोमीटर पर मिनट हमें यूनिट दिया गया है। तो मुझे भी यहाँ पर आवर्स चेंज करने, किस में, मिनट्स में। तो मुझे पता है 5 आवर्स जो है वो कितने, देखो 1 आवर 60 मिनट्स का होता है, तो 5 घंटे कितना होगा, 60 × 5, तो वो होते हैं 300 मिनट्स, ठीक है। तो 300 मिनट्स, तो वही ये लिखा 5 आवर्स इज इक्वल टू 300 मिनट्स, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होंगे, क्योंकि ये बोल रहा है सेम स्पीड में, कॉन्स्टेंट स्पीड में चलेंगे, तो जितनी इंक्रीज होगी उसमें भी इतनी ही इंक्रीज होंगी, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो रेशियो क्या होगा बच्चा, सेम होगा। तो 14 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 300। तो यहां से ऊपर x जाएगा इंटू 25, तो यह आएगा 14 इंटू 300। तो x इज इक्वल टू दिस, और यहां पर आपको 168 किलोमीटर आपका रिकॉर्ड सोल्यूशन होगा। तो बच्चा, आपको ये एक्सरसाइज कौन सी थी, एक्सरसाइज
ये एक्सरसाइज 13.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की थी। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की थी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज बिल्कुल आराम से आपको सारी समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, सो दैट आपका एग्जाम जो है वो अच्छे से प्रिपेयर होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको जवाब जरूर देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।